नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हिंदुस्तान के लिहाज से एक बुरी खबर आ रही है कि जो हमारा महाकुंभ का आयोजन चल रहा था, उसमें कल रात एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 के आसपास 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये प्रशासनिक आंकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस कुंभ के लिए हम बहुत दिनों से ये चर्चा कर रहे थे कि ये दुनिया का अकेला ऐसा बड़ा धार्मिक आयोजन होगा जो बिना किसी हादसे के संपन्न होने जा रहा था। करोड़ों लोग अब तक आस्था की डुबकी यहां पर संगम में लगा चुके हैं और करोड़ों लोग लगाने के लिए तैयार थे। आज मौनी अमावस्या थी। आज के दिन जो हमारे भारतीय जो धार्मिक अनुष्ठान है, उसके हिसाब से ये सबसे बड़ा स्नान आज माना जाता है। इसी के लिए पूरे देश से, पूरे देश के कोने कोने से करोड़ों की तादाद में लोग प्रयाग में पहुंच गए और वहां पर संगम में डुबकी लगाने की होड़ के बीच एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसा समय आया जब लोगों ने प्रशासन की बातों को अनसुना कर दिया। दरअसल बड़ी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। जो वीडियो फुटेज हम देख रहे हैं लगातार, देखिए इसमें सीधी सी बात है, जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है उसको क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती, लेकिन पुलिस और प्रशासन की, सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। परंतु कई बार अच्छी व्यवस्था को जो लोग अनसुना करते हैं, उसकी वजह से भी जो आंकड़े हैं वो पलट जाते हैं, जो रिजल्ट है वो पलट जाता है। ऐसा ही कुछ प्रयागराज में हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। जो वीडियो फुटेज अभी तक सामने आए हैं उसके हिसाब से ये जो संगम नोज, नाग बासुकी मोड़ और अखाड़ा मार्ग, यहां पर अचानक रात को 1:30 से 2 बजे के बाद, यानी कि 1 से 2 बजे के बीच में अचानक जो पब्लिक थी उसका दबाव बढ़ने लगा था। जबकि प्रशासन लगातार ये सूचना दे रहा था कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, जहां पर जो नजदीक उनके घाट है वहीं पर स्नान करे। लेकिन सभी लोग, ज्यादातर लोग संगम नोज की तरफ स्नान के लिए बढ़ने लगे। लेकिन केवल बढ़ने से ही यह हादसा नहीं हुआ। दरअसल हुआ क्या, जिन लोगों ने कल यानी कि मौनी अमावस्या से पहले ही, एक दिन पहले संगम नौज के घाट पर स्नान कर लिया था, वो वहां से प्रशासन के बार बार कहने के बावजूद वहां से निकले नहीं लोग। और ना निकलने का कारण यह हुआ कि वो उनके मन में यह था कि मौनी अमावस्या का जो सुबह 4 बजे का जो स्नान होता है वो संगम नौज पर वो करेंगे। जबकि उन्हें स्नान करके प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा था, कह रहा था कि यहां से आप चले जाइए। लेकिन वो सभी लोग, उनमें से ज्यादातर लोग संगम नौज पर स्नान के बाद वहीं पर अपने कपड़े या अपनी दरी या अपना चटाई बिछाकर वहीं सब सो गए, लेट गए। इसी दौरान रात में 1 से 2 बजे के बीच जब ये यहां पर क्राउड बढ़ा तो सारे क्राउड मैनेजमेंट फेल हुए और लोगों ने बैरिकेड तोड़कर उन सोए हुए लोगों पर भीड़ चढ़ गई। बैरिकेड तोड़ दिए गए। जबकि अगर वीडियो फुटेज देखें तो वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा जितने भी फोर्स के लोग लगाए हुए थे, सब वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। परंतु भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था। इस वजह से बैरिकेड तोड़ते हुए जो लोग थे उन सोए हुए लोगों पर चढ़ते चले गए, यानी कि पूरी भीड़ डाइवर्ट हो गई और उन सोए हुए जो लोग वहां पर घाटों पर स्नान करने के बाद भी वहीं सो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं भीड़ ने कुचल दिया। यह हादसा इस वजह से हुआ। एक बार इस तस्वीर को आप जरूर देखें। श्रद्धालु
लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। आपने देखा होगा हादसा किस वजह से और कितनी ऐसी ऐसी वजह से हुआ है जिसको रोक पाना संभव नहीं था। प्रशासन अगर मान लीजिए वहां पर किसी भी तरीके की कोताही बरतता तो यह दिखाई देता, लेकिन भीड़ ने जिस तरीके से सब कुछ कुचल दिया, तो भीड़ तंत्र को कहीं पर भी रोकना बेहद मुश्किल भरा काम होता है। यहां पर जो प्रशासन के लोग लगे हुए थे वो केवल घोषणाएं कर सकते थे, क्योंकि 40,000 पुलिसकर्मी करोड़ों की भीड़ को उस ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फोर्स से। आप ये समझिए यह हादसा इसलिए हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, हादसे के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है पक्ष और विपक्ष की, वो भी आपको जरूर सुन लेनी चाहिए। कुंभ में भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला बयान जारी किया। मुख्यमंत्री के दफ्तर से सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, प्रशासन के निर्देश का पालन करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, संगम नोज ना जाएं, जिस घाट पर श्रद्धालु हैं वहीं पर स्नान करें। इससे पहले संगम पर मौजूद साध्वी और केंद्र सरकार की पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि फिलहाल अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया है। अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद ही कोई आगे फैसला लिया जाएगा। आज ये बयान इस बात का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ भावुक भी हो गए थे और उन्होंने रुंधे गले से इस पूरे 30 लोगों के मारे जाने की और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर को सचमुच लगा कि उन्हें बहुत दुख है। इसके बाद क्योंकि योगी आदित्यनाथ के हिस्से में एक ऐसी सफलता आ रही थी जो आगे चल के सचमुच योगी आदित्यनाथ के कद को बहुत बड़ा बना देती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक दाग जरूर लगा। इसके बाद जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी हैं, उसने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अखाड़ों ने आज स्नान करने का फैसला किया है, यानी कि उन्होंने अपने समय पर स्नान किया, 2 बजे शुरू हुआ। उन्होंने कहा लोग स्नान के लिए श्रद्धालु संगम पर पहुंचने की कोशिश ना करें, जो श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें। भीड़ ने इसको अनसुना कर दिया। अब इसके आगे जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उनका बयान भी सुनिए। कुंभ में भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था से कुंभ में हादसा हुआ। विपक्षी नेता हैं भारत के अंदर, हम जब बात करते हैं कि भारत के अंदर, तो भारत के अंदर किसी भी विपक्षी नेता से यही उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने अपने जो विपक्ष में रहने का जो परिपाटी थी उसको बखूबी निभाया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने के समाचार बेहद दुखद है, श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए।
मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। ये एक अच्छा बयान था। उन्होंने लिखा जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाए, हेलीकॉप्टर व का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए, सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। कुंभ मेले में मंगलवार को रात करीब तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में एक घाट पर भगदड़ मची जिसमें कई लोग हताहत हो गए। इसके अलावा जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं उनकी भी प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुंभ में हादसे की मुख्य वजह वीवीआईपी कल्चर है। अब राहुल गांधी को ये वीवीआईपी कल्चर कहां पे नजर आया ये तो समझ नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। उन्होंने इस घटना के लिए कुंभ में कथित कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीवीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन के ध्यान को जिम्मेदार ठहराया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर है। अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये राहुल गांधी का बयान था। हालांकि उन्हें कहीं वीवीआईपी कल्चर जरूर नजर आया होगा। अगर ऐसा है, हालांकि राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष जैसा कुछ तो बोलेंगे, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वीवीआईपी कल्चर आज मौनी अमावस्या पर यानी कि रात के 2 बजे कहां उन्हें दिख रहा था। जरूर अगर कोई तस्वीर या वीडियो उनके पास हो तो उसे वो जरूर शेयर करें। खैर आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हादसे पर बोले। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ की भगदड़ में कई लोग मौत हुई और गंभीर रूप से घायल है। यूपी सरकार ने मौत को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट पर परिजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं जताकर ये बता दिया कि वहां पर कैजुअलिटी हुई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। हादसा इतना दुखद था, बहुत सारे लोग हादसे में अपने परिवारों को, बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। सचमुच हम इस पूरे मामले में शुरू से ये कह रहे थे कि किसी भी तरीके से यह हादसा, ये जो महाकुंभ है, ये भारत के इतिहास में सचमुच इतिहास रचने वाला था, जिसमें कि करोड़ों लोग शामिल थे। हालांकि एक खबर ये भी आ रही है कि इस हादसे के बाद भी मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में संगम पर स्नान किया है। करीब 8 करोड़ के आसपास अभी तक का, रात 8 बजे तक का आंकड़ा है, 8 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान कर लिया है। तो यानी कि इस लिहाज से बहुत बड़ा ये आंकड़ा है और अभी जब कल तक इसके आंकड़े आएंगे तो शायद ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। लेकिन सबसे दुखद यही हुआ कि संगम पर जो ये महाकुंभ में हादसा हुआ है, ये बहुत सचमुच हिला देने वाला है, दिल को दहला देने वाला है। और हम आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि बहुत सारे जो दुनिया के अखबार चैनल दूसरे देशों के थे,
खास तौर पे पाकिस्तान जैसे लोग चैनल, देश के चैनल और मीडिया उसमें शामिल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाले, वहां पर इस पूरे मामले पर चटकारे लेकर लगातार इस खबर को दिखाकर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। यानी कि आप समझ लीजिए कि भारत की ये बड़ी सफलता, जिसमें कितने रिकॉर्ड टूट गए, उसको किस तरीके से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। साजिश तो इस हादसे के पीछे भी हो सकती है, क्योंकि इसका अंदाजा भी पहले से ही लगाया जा रहा था। बहरहाल जांच के बाद ये सारी चीजें सामने आएंगी, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, और ये पूरी खबर सचमुच हिला देने वाली है, लेकिन उसके अलावा जो श्रद्धालु हैं, उनका जोश किसी भी सूरत में कम नहीं हुआ। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।